शनाख्त कर ले और हमें अंदर जाने दें। ये ढोंग, ये बिल्कुल ढोंग है, बहाना है, ये गलत बयानी है, ये झूठ है कि ये ओपन ट्रायल हो रहा है। आपके सामने हम गए अंदर, आधा पौना घंटा हमें अंदर इंतजार कराया गया है और फिर कहा गया कि खोसा साहब आ जाएं। खोसा साहब भी नहीं जाने को तैयार जब तक ये ओपन ट्रायल, ये रिस्ट्रिक्शंस कम नहीं होती। ये रिस्ट्रिक्शंस इस तरह की होंगी तो फिर क्या ट्रायल हो रहा है। तो ये मिस ट्रायल है, ये ट्रायल खान का गलत है और शाह महमूद बेचारे को वो हथकड़ियां ला के आप फॉरेन मिनिस्टर को लेके फिरते हो, कुछ शर्म आनी चाहिए। तो हम अब फैसला करते हैं कि हम देखें, हर पेशी पर मैं यही शिकायत करता हूं कि हमारा मीडिया सारा बाहर खड़ा हुआ है और जो मनपसंद अंदर लाए जाते हैं उनको शीशे की दीवार में रखा जाता है और उनको वहां तक आवाज नहीं पहुंचती है। आवाज हत्ता के जहां वकला के बैठने की जगह बनाई है और जो जज साहब के आगे वकील खड़े होकर बहस करते हैं वो वकला तक नहीं आती है। रिश्तेदार जो दोनों माशाल्लाह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की फैमिलीज आई होती हैं, उनको भी आवाज नहीं सुनाई देता कुछ भी। इतना यानी फासला होता है या इतना मीडिया को बिठाते किस लिए हो अगर उन्हें आवाज ही नहीं आती है। और मीडिया भी वो उसमें से स्क्रीनिंग करते हैं, हमारी लिस्ट नहीं, हम लिस्ट देते हैं आपके नुमाइंदों की, आपसे लिखवा के, उनको नहीं बुलाया जाता और हर पेशी पर हम यही कहते हैं। अब राजा साहब आपको बताएंगे कि इन्होंने जो ऑर्डर करवाया था जेल ट्रायल को, जो इन्होंने मनसूख करवाया था, कलअदम करवाया था, गैर कानूनी और गैर आईनी करवाया था, उसमें भी क्या ऑब्जर्वेशन थी कि अगर जेल के ट्रायल भी हो तो किस अंदाज से होगा और कितना ओपन होगा और इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया को रसाई होगी, पब्लिक को रसाई होगी, वकला को रसाई होगी, ये बताते हैं आपको। लेकिन किसी को कोई रसाई नहीं है। ये सीक्रेटिव ट्रायल हमें कबूल नहीं है। बताओ। हमारे मुल्क के आईन और कानून के मुताबिक ये हक है हर शहरी का और मीडिया के हर रुकन का कि वो देख सके कि इंसाफ कैसे हो रहा है, क्या इंसाफ हो रहा है, नहीं हो रहा, जज के तेवर क्या हैं, गवाहान के तेवर क्या हैं। ये बहुत अहम है। बंद कमरे में तारीकी में ट्रायल नहीं होता और यही फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया और वहां भरपूर अंदाज में ये कहा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी वजह से सिक्योरिटी के कोई ठोस आपके पास शवाहिद हों, उनकी बुनियाद पे अगर आपको जेल में भी ट्रायल करना है तो मीडिया और आवाम को इजाजत होगी कि वो जेल में आ सके। इस वक्त हमारे कहने पर अंदर एक बहुत बड़ा कमरा मुख्तस किया गया है ट्रायल के लिए, जो आसानी से 200 लोगों को ले सकता है। लेकिन गिने हुए 8-10 लोग जो खुद ये प्लांट करते हैं, उनको कहते हैं ये अवाम है, ये पब्लिक एट लार्ज है। मीडिया के 3-4 लोगों को आने देते हैं, उनको भी एक शीशे के पीछे बिठाते हैं, फैमिलीज को दूर बिठाते हैं। ये एक ढोंग रचाया जा रहा है। हम वापस अदालत आलिया के पास जाएंगे। मैं खुद आज इसीलिए आया हूं कि मुशाहिदा करूं यहाँ क्या हालात हैं, और ये जो हालात मुझे नजर आए हैं ये सवाए एक ढोंग के कुछ भी नहीं है। ये एक ट्रायल गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से हो रहा है और अदालत को इसमें दोबारा मैं समझता हूँ मुदाखलत करना होगी और हम वापस अदालत आलिया और फिर अदालत उज़्मा के पास जाएंगे। मैं एक मिनट मैं मजीद बताता चलूं। कल 6 घंटे कल बिठा के, सारा दिन बिठा के हमारी बहसें सुनने के बाद हमने कहा जनाब आपको क्या जल्दी है, साइफर केस की बात कर रहा हूं, आपको क्या जल्दी है, अभी तो तफसीली फैसला भी नहीं आया डिवीजन बेंच का। तफसीली फैसले के पहले देख तो लें और उसकी रोशनी में ही आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं बढ़ सकते। ये ट्रायल आपका पहले भी कलअदम कर दिया गया था, सारा का सारा कलअदम कर दिया गया था। आज आप फिर बजिद हैं, कल बजिद से फर्द जुर्म लगाना है। ओ भाई, फर्द जुर्म लगाना है। मैंने खुद अमाद यूसुफ के केस में सुप्रीम कोर्ट से जो है ऑर्डर करवाया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि फर्द जुर्म कोई मजाक नहीं है, ये रूटीन की चीज नहीं है कि किसी को जो है ट्रायल पर डाल दिया जाए, फर्द जुर्म
لگا کر ملزم بنا دیا جائے. فرد جرم سے پہلے ملزم نہیں ہوتا وہ.